हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कहता है कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं, झूठ है। और एक बार नहीं जाने कितनी उसके बाद फिर पलट के अच्छा अच्छा, तो विजय नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? अभी आप कहानी सुना रहे थे कि मोहल्ले में 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फिर एक का अब्बा आता है और कहता है कि हिम्मत मत करना वरना मैं तुझे तमाचा लगाऊंगा। तो आप चाहते हैं कि ये विदेश नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि हम जाके ट्रंप को तमाचा वमाचा लगाए तब जाकर कहानियां भी ढंग से सुनाने के लिए नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि इजराइल, नेतन्याहू, ट्रंप और इनके बीच में चल क्या रहा है। अब क्या ट्रंप का ट्वीट देखिए कि ये इजराइल ने हमें बताया नहीं, इजराइल ने गुस्से में आकर एक्शन ले लिया। मैं ये कह रही हूं, कोई राष्ट्र गुस्से में आकर इस तरह का रिएक्शन ले सकता है क्या? कोई उस बात को सही ठहरा रहा है, कोई इस बात को सही नहीं ठहरा रहा है, लेकिन वो संकट में हिंदुस्तान कैसे डील कर रहा है विजय विद्रोही, आज की तारीख में सवाल ये है कि हम उससे कैसे निपट रहे हैं और कितना बेहतरी से निपट रहे हैं। आनंद रंगनाथन कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर मेरे बहुत सारे दर्शक ही कुछ कह रहे हैं। एक लाइन बोल दूं आनंद भाई, एक लाइन सिर्फ। मेरी मुश्किल ये है कि ईरान तो कह रहा है कि भारत हमारा दोस्त है, हमारे साथ मदद करता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो ईरान से भी ज्यादा ईरान हो गए। ये इस देश की बड़ी समस्या, ईरान से भी ज्यादा ईरान। अभी तो दवाइयां भिजवाई हैं, वो तो हमने गाजा में भी भिजवाई है, गाजा में भिजवाई है, तो वो ये हमारा देश का स्टैंड है ना। आनंद रंगनाथन, हाँ देखिए, मुझे रूबिका जी ये समझ में नहीं आता और मैं पूरी ऑनेस्टी से कह रहा हूं कि मोदी से दुश्मनी करते करते लोगों को, कुछ सज्जनों को देश से दुश्मनी क्यों हो गई। इनको खुशी नहीं होती कि जब यूएस के सैंक्शन से कारगिल वॉर में ईरान हमारे अगेंस्ट था, इजराइल ने हमारी मदद करी। लेट अस बी थैंकफुल, इजराइल हमारा दोस्त है और कोई गिड़गिड़ाया नहीं। अगर अमेरिका के सामने हमने घुटने टेके होते तो जिस दिन इन्होंने 25% ऑयल टैरिफ लगाए हैं उस दिन हम रशियन तेल खरीदना बंद कर देते। उसके बाद 8 महीने तक हम रशियन तेल हर दिन 1 मिलियन बैरल्स पर डे की उससे खरीदते आ रहे हैं। दूसरी बात, मेरे को आप ये प्लीज समझाइए कि अगर आपको देश को पॉलिसी पे लाना है, इस सरकार को क्रिटिसाइज करना है, तो बहुत कुछ है क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर आप मुझे 30 सेकंड्स दें, मैं आपको 2 क्रिटिकल एनालिसिस देता हूं, लेकिन इसमें ऑपोजिशन वो कभी बात लाता नहीं है। आपको पता है कि अब चाइना ने जो ऑयल डिस्प्लेसमेंट करी है रूबिका, वो 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है ईवी के कंपैरिजन में। इतनी ईवी खरीद ली है उन्होंने कि अब उनको हर रोज 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल की जरूरत नहीं है। इंडिया की सिचुएशन 100 गुना बदतर है। आपको यह पता है कि जो एलपीजी है, 2022 में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सूर्य नूतन, और यह था कि 4 सालों में हम 30 मिलियन हाउस होल्ड्स पे ये सूर्य नूतन लगाएंगे और एलपीजी कम होगा। कितने लगे? 350। तो क्रिटिसाइज करने को बहुत कुछ है, हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। लेकिन ये सवाल ऑपोजिशन और मीडिया वाले नहीं पूछते। रिएक्टिव है, उनको तू मैं करनी है, प्रोएक्टिव नहीं है। सतीश केसिंग साहब, क्या चाहिए? मतलब हिंदुस्तान क्या कर जाए कि आपको सुकून मिलेगा? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे। मैंने एक तो सॉल्यूशन दिया पहले, और ज्यादा बड़बोलापन भारत ना दिखाए। बड़बोलापन जो लोग आते भी हैं और सरकार भी बड़बोलापन करती है, उसकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यहीं पर हर्षवर्धन जी से और रंगनाथन जी से गारंटी चाहता हूं, देश के नाम पे गारंटी चाहता हूं कि एक लाइसेंस देता है अमेरिका, वो अभी दिया था एक महीने का। यहां पर ये दोनों अनाउंस करके जाएं कि अब वहां से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, दे दें। कौन सा लाइसेंस? पहले भी कह चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, भारत किसी से लाइसेंस नहीं लेता है। भारत किसी से लाइसेंस नहीं लेता है। यह भी एक कमाल है कि अब क्या कहें, वो दौर आप लोग भूल गए या उसकी चर्चा नहीं करना देने वाला देता तो है। मैं कहता रहा हूं कोई लाइसेंस भारत क्यों लेता है, वो कहता रहे लेना है। आनंद बहुत अच्छे समझा चुके हैं कि हमने एक दिन के लिए भी तेल खरीद नहीं रोका। समझाएंगे वो? आप लोग वो डेटा पता नहीं क्यों पढ़ के नहीं आते, सुनने को तैयार नहीं है। अभी पता चलेगा। ऐसा लग रहा है जो हमें डेटा ही नहीं मालूम है। हाँ, अच्छा मालूम है आपको, तो क्या चीज आपको ईरान तो लगता है आपसे डर के दे दिया है तेल। लेट्स बी वेरी डायरेक्ट, क्या चुभ रही है? डर से पैदा दे रहा है आपको भारत की विदेश नीति की कौन सी बात चुभ रही है, ये बताइए। हाँ बता दीजिए, बताइए। अगर आप हमसे पूछें, हमसे पूछें, अरे आप मैं तो ये कहता हूँ कि जो विदेश की नीति है, दिन भर वही तेल के दाम जैसा रोज बदलते रहता है, ये दिक्कत है। कौन सी नीति बदली? नहीं, पॉइंटेड मुझे बताइए
कि विदेश नीति की कौन सी बात आपको चुभ गई है हिंदुस्तानी होने के नाते? एक बात देखिए, मुझे इस बात की इसलिए कि देखिए ना हमारा इजराइल बढ़िया दोस्त है, ना ईरान बढ़िया कोई दोस्त बात नहीं है, सबको बस बोलना मालूम है, था। दोस्त सिर्फ ये अपने सांसद है मुल्क का क्या? होता है, इसलिए बड़बोलापन या कोई क्या ऐसा बड़बोलापन? इंप्रेशन ना जाए क्या कि बड़ा हम इसके बड़बोला? तरफ है, नहीं उसके नहीं, तरफ है। लेट्स बी वेरी ऐसा स्ट्रेट। नहीं मैं होना फिर चाहिए, आपसे इससे कह देश रही का हूँ, हित नहीं होता। तमाम दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, कौन सी बात आपको चुभ एक गई बात। विदेश नीति की, मोदी की, जो आपको कह रही है हम इस वक्त तबाह और बर्बाद हैं? एक बात। बिंदु बताइए बस। हम बताते हैं। हाँ। आपको 6-7 दिन नहीं लगाने चाहिए थे कंडोलेंस रजिस्टर में साइन उससे करने क्या में। हुआ? दूसरा कि आपको तात्कालिक रूप नहीं, से नहीं, पहले सुनिए, पे रुकिए ईरानी अभी। लोगों से बात करनी पहले पे चाहिए रुकिए थी। आप। वो विलंब हुआ, देर पहले आए, पर रुकिए ठीक आप। आए हैं। रुकिए, पहले पर इससे दिक्कत क्या हुई? 5 दिन बाद हमने कंडोलेंस मैसेज भेजा, इससे दिक्कत क्या हुई? रूबिका वही है ना, आपने इनको नहीं भी कॉर्नर भेजते कर दिया, तो काम कोई चल जाता। facts नहीं है इनके नहीं, पास, तो मैं मत बोलना। आपसे ये अरे जानना अरे चाह रही हूँ, छोड़िए, दिक्कत क्या अरे हुई? मैं कॉर्नर होता ही नहीं हुआ। हाँ, जो corner नहीं कॉर्नर होते है हैं। उन लोगों को उनसे नहीं, आप पूछिए, कोई corner नहीं जो होते हैं। आप- कॉर्नर्ड है उन लोगों से पूछिए, सुनिए, मैं सारे रिंग- गारंटी मैं दिलवा के आपको जाइए corner यहाँ पर नहीं आंसुओं करूंगी से। सर, मैं रिंग के बीचों बीच रखूंगी, नहीं करूंगी मैं कॉर्नर। यू विल बी इन द रखिए। सेंटर ऑफ द रिंग सर। तो कुछ और और कहते थे। गड़बड़ है। हाँ, अभी ये वहां कह- से नॉकआउट होगा। सबको रुक जाइए मार के अभी। निकल जाऊंगा। नहीं, वहीं से नॉकआउट अच्छा, होगा। रुकिए अभी। सतीश जी, आप तो कह रहे हैं कि बड़बोलापन, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ। दोनों कैसे हो सकता है सर? आप लोग तो यही कह रहे हैं कि वो बोलते नहीं, जवाब नहीं देते। बड़बोलापन डिप्लोमेसी में तो में जवाब क्या ऐसे होता नहीं है दिया ना? जाता। अरे और भाई, अभी आप कह रहे हैं कि बड़बोलापन मत कीजिए। दोनों नहीं कैसे नहीं, बोल रहे हैं? आप ही जो चार्ज सुनिए, हर्षवर्धन जी जब तक कंडोलेंस रजिस्टर पे साइन नहीं हुआ था, आप ही की क्या? बोली कौन सी निकाल बात के निकाली? यहाँ एक रुबिका, फैक्ट एक चेक सेकंड कर दें, रुकिए। और अब जो आप बोल रहे हैं बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। आपने सुना ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, 28 तारीख को इजरायली विदेश मंत्री के बाद दूसरी बातचीत डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से नहीं की, सर, मैं- और मैं खामेनेई का समर्थक कतई नहीं हो सकता। आप होते रहिए। जिस आदमी ने मैं हजारों भी नहीं इरानियों को हूं। मरवा दिया, मैं नहीं appeasement पे समझता। लगे। लेकिन मेरा मानना है कि जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, वो करें। वो राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर, और विदेश नीति हमारा देश तय करेगा। इस तरह से कभी नहीं विदेश नीति तय होती। और मैं फिर कह रही हूं कि आप कोई पसंद करें, कोई ना पसंद करें, विदेश नीति उस पर निर्भर नहीं करती है। विदेश नीति देश के हित पर निर्भर करती है। मैं फिर आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, विजय आपके पास जवाब है तो आप दे दीजिए, सतीश केसिंग आप दे दीजिए। ये 4 दिन लेट या 5 दिन लेट कंडोलेंस देने से क्या नुकसान भारत को हो गया, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर हम बताते हैं ना भाई, अब तक वो 2728 जहाज चला था, 2728 जहाज चला था। भारत का तो कम से कम आ ही जाता, लेकिन उसमें हवा में विलंब बात हो मत गया। कीजिए, 3-4 हवा में आए बात हैं, मत कीजिए सर। अभी कब आएंगे, जब कहाँ स्ट्रेट उसमें ऑफ गैस हॉर्मुज तेल खुला ही भराएगा, नहीं पता है ही ठीक नहीं से, तो कैसे आ जाएगा सर? कैसे आ जाएगा? सबके जहाज फंसे हुए हैं, हिंदुस्तान का जहाज को पंख लग जाएंगे। तो फिर हमारे विदेश मंत्री को कोई बात करने की अगर हम ईरान से कंडोलेंस जरूरत नहीं है। जाहिर कर देंगे तो क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तो भाई हमारे विदेश मंत्री को क्या जरूरत है? भारत ईरान सरकार ने ने कहा नहीं है है। अलावा इजराइल छोड़ दीजिए, आ और जाएगी। अमेरिका नहीं के आना, जहाज नहीं के वो और आएगी। किसी का जहाज नहीं रोकेगा। उसने कहा कि भारत का जहाज नहीं रोकूंगा, और भारत का जहाज रोकूंगा क्योंकि 4 दिन लेट से उन्होंने सांत्वना पहुंचाई है हमको। कहा ऐसा ईरान ने? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये नहीं टेरर कहा, लेकिन सपोर्टर्स जहाजवार इतने तो नहीं गिड़गिड़ाते आने दिया क्यों ना हैं? शुरू में। मेरी समझ से बाहर है ये। वो इंडिया के अगेंस्ट थे, वो एक टेरर रजीम को प्रॉस्पर कर रहे थे, इजराइल पे टेररिस्ट से हमला करवा रहे थे।